मसीह में आप सबको सलाम। अभी हमारे दरमियान पास्टर कादर साहब मौजूद हैं। वो उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ स्टेज पर आएँ और हम सबको खुदा के कलाम के बारे में थोड़ी सी तरबियत देंगे। तो ज़ोरदार तालियों से पास्टर कादर साहब को वेलकम करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि मेरे जीजो खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें ये मौका बख्शता है कि हम उसको सजदा करें, धन्यवाद कहें, क्योंकि वही हमारा नजात दहिंदा है। मेरे जीजो आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखते हैं, क्योंकि आज हमारी ज़िंदगी में खुदा ने अपने नाम को जलाल दिया है, तो खुदा का शुक्र करते हैं। मेरे जीजो आज हमारा जो टॉपिक है खुदा के पाक कलाम में हम देखेंगे वो ये है, हालेलुया, थैंक यू जीसस, खजूर का त्योहार। कौन सा है जी आज का टॉपिक हमारा? खजूर का त्योहार। हाँ जी, खजूरों का त्योहार यानी खजूर का त्योहार। किसके बारे में आज हम सीखते हैं कि खुदा के पाक कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है, क्योंकि आज सारे जितने भी हम मसीही लोग हैं खुदावंद का शुक्र अदा कर रहे हैं ताकि हम उसके नाम को जलाल दें। यीशु की आमद के बारे में, यीशु के जो सारे दुख उठाने के बारे में, और जो रोज़े लोग रख रहे हैं तो खुदावंद उनको बरकत दे, उनके जो मकसद के लिए जो रोज़े रख रहे उसे पूरा कर सके। इसी तरह हम मत्ती की इंजील में देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक के मुताबिक खजूर का त्योहार। मत्ती की इंजील 21 बाब उसकी हम देखेंगे पहली आयत से लेके 10 आयत तक हम पढ़ेंगे, या 11 आयत तक पढ़ लें, नो प्रॉब्लम। जिसको खुदा करूँगा। खुदावन के पाक कलाम में से मत्ती की अंजील उसका 21 बाब 1 ता 10 आयत। और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावन को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सेऊन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे ये कौन है? फिर भीड़ के लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन का शुक्र हो। मेरे जीजो यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कि जिस तरह कि हम इस बात को देखते कि ईद क़यामत अल मसीह से पहले एक हफ्ता पहले खुदावंद यीशु मसीह जब कि यरूशलेम में दाखिल हुआ तो एक बड़ी शान और शौकत से दाखिल हुआ। शान और शौकत से जब ये दाखिल हुआ है खुदावंद, तो यहाँ पे उन्होंने वहाँ पे जब जैतून के पहाड़ पे पहुँचे, और यहाँ पे मेरे जीजो हमें इस बात को देखना है कि जब वो दाखिल हुए हैं तो आज भी मेरे जीजो हम देखते हैं कि लोग जितने भी चर्चों में, गिरजाओं में जो खजूर की डालियां का जुलूस के तौर पे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ कम लोग निकलते हैं, नहीं तो हम देखते हैं कि दूसरे सूबों में लोग बहुत ही यानी
अपने जुलूस निकालते हैं, गलियों में जुलूस निकालते हैं खजूर की डालियां लेके। तो यहाँ पे भी मेरे अजीजों, यहाँ पे जब जुलूस निकला और यीशु मसीह यरू से निकलकर जैतून के पहाड़ पर जब गया तो मशरक के तरफ था, यानी बैतनिया का जो एरिया था, यानी बैत फिगा में वहां गए। और वहां से मेरे अजीजों जो गुजरते गुजरते उन्होंने खुदावंद का, यानी हम जब देखते हैं कि खुदा के नाम को यहाँ पे जलाल मिलता है, उसकी शान के लिए उसके शागिर्द जो हैं वो सारा इत्माम करते हैं, उस इलाके के लोग करते हैं। और वहां से जब घूमते घूमते मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह ने पहले उनको कहा, बताया कि जाओ वहां पे बैतनिया में उसको भेजा गया कि एक गधी तुम्हें मिलेगी। क्या मिलेगी जी? गधी मिलेगी और उसके बच्चे को तुम ले आना। यानी वो पहले से ही कि उसको पता था कि वहां पे उसको रोका जाएगा, उनके शागिर्दों क्या किया जाएगा? रोका जाएगा। लेकिन उसने पहले से उन्हें कहा कि जाओ, उन्हें कहना कि खुदावंद को इसकी क्या है जी? जरूरत है। खुदावंद को इसकी जरूरत है। यानी उन जानवरों को खोलना, यानी जब, क्योंकि किसी के भी जानवर को शरीयत में था, मना था कि तुम किसी के भी गधे का या लालच ना करना, यानी गधे का भी लालच ना करना। यानी किसी के भी आप जानवर को खोल नहीं दे सकते एकदम कि आप खोल के ले जाओ, नहीं। बल्कि यहाँ पे इसने पहले से इस बंदे ने कोई इजहार किया होगा। जैसे आजकल हम देखते हैं कि अक्सर कोई ना कोई कहता है जी मेरे लायक कोई खिदमत है जी, तो इसी तरह इस बंदे ने भी पहले से ही खुदावंद को कहा है कि मेरे लायक खिदमत हो। तो यानी उसको वो बात याद आई होगी कि भाई हमें खुदावंद को इसकी क्या है जी? जरूरत है। और उसने जरूरत का जब बताया तो वहां से उन्होंने उसको खोलने की इजाजत दे दिया, ले गए। और खुदावंद मेरे अजीजों कुल आलम है। क्या है जी? वो कुल आलम है। वो जानता था, उसको दिलों के हाल पहले से पता थे, ख्यालों को पहले से पता था, उसके दिलों के भेद जानता है। आपके दिल के भेद को जानता है, मेरे दिल के भेद को जानता है। यानी कुल आलम है खुदावंद यीशु मसीह। और इसी तरह मेरे अजीजों, और उसके पास पूरा अख्तियार है, पूरा अख्तियार है हमें इस बात को देखने का। इसी तरह मेरे अजीजों हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि उसको अख्तियार है। यानी तमाम बातें यीशु मसीह के मुताबिक क्या हो रही थी जी? पूरी हो रही थी। जैसे उसने फरमाया था उसी तरह पूरी हो रही थी। और खजूर की डालियां का जो रवाज था मेरे अजीजों, ये उस वक्त भी था जब सलीबी जंगें होती थी। जब सलीबी जंगें होती थी, जंग से फतह पा के जो मुजाहिदीन जो होते थे वो जब वापस आ रहे होते थे, इस बात की सबूत के तौर पे यरूशलेम से वो डालियां काटते थे। वहां से क्या काटते थे जी? यानी खजूर की डालियां वो काट के अपने हाथ में लहराते हुए लेके आते थे कि देखें हमने फतह पाई और हम वहां से होके आए हैं। यानी हमें उस जगह से, यानी यरूशलेम से हम होके आए हैं। ये देखो यरूशलेम से डालियां लेके आए हैं। इसलिए मेरे अजीजों ये रिवाज था, पहले से रिवाज था। और इस जगह पर हम देखते हैं कि पुराने अहदनामे में 2 पेशन गोइयां थी जो पूरी हुई थी। यशायाह की किताब उसका 62 बाब और उसकी 11वीं आयत में कोई भी पढ़ सकता है, सबको आजादी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हाँ जी, 62 11 वर्सेस 11 11वीं आयत, जो पेशन कोई पूरी हुई खुदावंद के लिए। जी देखो खुदावंद ने इंतहाई ज़मीन तक ऐलान कर दिया है, दुखरे से उनसे कहो देखो तेरी निजात देने वाला आता है, देख उसका अजर उसके साथ है और उसका काम उसके सामने है। आमीन। मेरे अजीजों यहाँ पे हमें पहले से ही खुदावंद की जो 700 साल पहले पेशन गोइयां थी, यानी वो पूरी हुई। यशायाह नबी कब आया था जी? 700 साल पहले था। पहले से ही यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई थी। और यहाँ पे वो कहता है सयून की बेटी देख तेरे लिए नजात, यानी नजात देने वाला आता है, तुझे नजात देने के लिए आता है। देख उसका अजर उसके हाथ में है, उसके सामने है। और मेरे अजीजों कहता है दुखते सयून से कहो देखो तुम्हारा नजात देने वाला क्या है जी? आ रहा है, आता है। और इसी तरह मेरे अजीजों यहाँ पे नजात देने वाला आया है।
अजर उसके साथ है। दूसरी कौमें मेरे अजीजों आज दुनिया में जो कि दूसरी कौमें हैं वो उनका जो नजात का उनको सोचते हैं अजर हमें क्या मिलेगा जी, बाद में मिलेगा, आखिरत में मिलेगा, देखेंगे कब मिलेगा। लेकिन मेरे अजीजों दूसरी कौमें अपने नबियों की इज्जत के लिए कोशिश कर रही होती, इज्जत अफजाई या अजर मांग रही होती हैं। दूसरी कौमें अक्सर ये होता है कि अपने नबी के लिए या अपने नबियों के लिए क्या मांग रही हैं जी, इज्जत और फजीलत मांग रही हैं कि उनको इज्जत मिल जाए। लेकिन यहाँ पे आप खुशकिस्मत लोग हैं, आप बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि आपका जो खुदावंद है वो आज खुद अजर देने के लिए आपके सामने है, आपको अजर खुद देने वाला है। उनको तो गैर कौमों को तो अभी पता भी नहीं है कि अजर कब मिलेगा। उनके नबियों को इज्जत अफजाई के लिए वो दुआ कर रहे कि उनको नबी, उनके जो नबी है उनको इज्जत मिल जाए। लेकिन आप मेरे जीजो खुशकिस्मत लोग हैं कि जो आपका नजात दहिंदा खुदावंद यशवा मुशायख हर वक्त आपके लिए नजात लेके खड़ा है और हर किस्म का अजर देने के लिए वो तैयार है। आप जब भी चाहें उसी वक्त उससे क्या ले सकते हैं जी, अजर लेते। यहाँ पे क्या लिखे आयत में, कहते हैं देखो तेरा नजात देने वाला आता है, देखो उसका अजर उसके साथ है। यानी उसका अजर उसके साथ है मेरे जीजो, उसका अजर उसके साथ है। आपका खुदावन जो है खुद अजर देने के लिए आया है। अजर हमेशा की जिंदगी है। क्या है जी, अजर हमेशा की जिंदगी है जो एक मसीही के लिए खास है। यानी जो मसीही लोग हैं वो फख्र महसूस करते हैं कि खुदावंद यशवा मुशायख ने उनके लिए जान दी है और हमेशा की जिंदगी हमें दे दी है। क्योंकि मेरे अजीजों हमेशा की जिंदगी जो है आज जरूरी है, अबदी जिंदगी जो ना खत्म होने वाली, क्योंकि मेरे अजीजों जिंदगी आज उसके हाथ में है, उसका अजर उसके पास है। और मेरे अजीजों आपको देखना चाहिए कि गैर कौमों की तरह इंतजार करने की जरूरत नहीं है आपको कि वो इंतजार करेंगी या उसी वक्त आपको मेरे अजीजों अजर देने के लिए वो तैयार है। क्योंकि मेरे अजीजों कहता है खुदावंद जलाल का अपनी जिंदगियों को देने के लिए तैयार है। थैंक यू बेटा, खुदावंद बरकत दे। छोड़ दो। इसी तरह मेरे अजीजों आज हमें इस बात को देखना है कि आपका नजात देने वाला अजर आपको देने के लिए क्या है जी, तैयार है। हालेलुया कहें, हालेलुया, आमीन कहें, खुदा का शुक्र करें। जो बात अच्छी लगा करे तो आप बोल सकते हैं, हालेलुया का नारा लगा सकते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र हो, ताली बजा सकते हैं खुदा के जलाल के लिए। क्योंकि जो आपके दिल को छुए बात तो आप उसका इजहार कैसे कर सकते हैं, खुशी से, हालेलुया से, नारे से, और खुदावंद तेरा शुक्र हो हालेलुया के नारे से और ताली बजा के खुश हो के। और इसी तरह मेरे अजीजों हम जब कलाम सुनते हैं तो मेरे अजीजों हमें अपने अंदर उतारने की जरूरत है ताकि उस कलाम को अंदर उतार लें। दूसरी पेशन को हम देखते हैं जी, जकरिया 9 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में क्या लिखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई भी भाई बहन पढ़े, हालेलुया। जकरिया 9 बाब, जकरिया और उसकी हम देखते हैं यहाँ पे 9वीं और 10वीं आयत को। जी मिला है कि मैं निकाल पढ़ूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, आए सयून तू नहायत शादमान हो, आए दुख्तर यरूशलेम खुद ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार होके आता है। और मैं इफ्राहिम से रथ और यरूशलेम से घोड़े काट डालूंगा और जंगी कमान तोड़ डाली जाएगी और वो कौमों को सुलह का
नामजद कर देगा और उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाई फरत से इंतहाई जमीन तक होगी। मेरे अजीजों, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह की ये पेशन गोई थी कि यीशु मसीह किस पे आएगा जी? गधे पे सवार होके, यानी बादशाह जो है गधे पे सवार होके आएगा। सयून को पहले से कहा गया था, आए दुखते यरूशलेम तुझे पहले से कहा गया था, और तेरा बादशाह सादक है। तेरा बादशाह क्या है जी? सादक है। और सादक वो होता है जो जिसमें पूरी की पूरी यानी सदाकत नजर आए, पूरी की पूरी बात नजर आए। और मेरे जीजो कहता है सादक है और नजात है, नजात दहिंदा है। क्या है जी आपका? नजात दहिंदा है, आपको नजात देने वाला है। नजात मेरे जीजो छुटकारा है, गुनाह से रिहाई है, छुटकारा है, ताकि आपके गुनाहों से क्या मिल सके? आपको छुटकारा, रिहाई मिल सके। और नजात का मतलब ये है। और इसी तरह मेरे जीजो वो कहता है कि वो हलीम है, इस कदर हलीम है कि वो गधे पर सवार होके आया, जवान गधे पर सवार होके आया। लेकिन मेरे जीजो आज हम देखते हैं कि गधे की सवारी आज के दौर में कोई करेगा जी? मेरे जीजो आज के दौर में तो किसी को कहे ना साइकिल पे चले जाओ बारिश, या आप साइकिल पे चले जाए तो साइकिल पे ही बैठने में उसको क्या होता है? शर्म महसूस होएगी। क्योंकि मेरे जीजो आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े चीजें पे लोग जाने का पसंद करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों पे रहना पसंद करते हैं, लेकिन छोटी से छोटी सवारी को लेना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पे बादशाहों का बादशाह, नजात देने वाला, सादक और खुदावंदों का खुदा, हमारी नजात दहिंदा, वो किस पे बैठ के आया जी? गधे पे सवार होके आया है। और इसी तरह मेरे जीजो आज हम इस बात को देखते हैं, कहते तेरा बादशाह, इस्राएल का नया बादशाह जंगी रथों को यानी मेरे जीजो दूर करेगा और गधे पर सवार होके आ रहा है। और अमन और सलामती का शहजादा है। अमन सलामती सिर्फ यशवा मशायख में है। और यरूशलेम को मेरे जीजो वो कह रहा है। और वहां पे जब यरूशलेम में दाखिल हुआ तो उन्होंने मेरे जीजो वहां पे क्या किया? खुशी मनाई। क्या मनाई जी? खुशी मनाई। और इसी तरह दानियल का भी मेरे जीजो हवाला है कि दानियल 9 बाब और उसकी 26 आयत में वहां पे लिखा है कि बासे यानी पूरे हुए यरूशलेम में आया था यीशु मसीह के बारे में। मेरे जीजो वहां पे डालियां लेके वो वहां पे खड़े हो गए। क्या हो गए जी? डालियां लेके खड़े हो गए। और इसी तरह मेरे जीजो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि हम इस बात को समझे और जाने, क्योंकि वही हमारा नजात देने वाला है। और इसी तरह मेरे जीजो हमें इस बात को समझना है कि वो उस पे यरूशलेम में आया और खुदावन मेरे जीजो वहां पे खुल्लम खुल्ला दावा बताया, अपना दावा किया और पेशन कोई पूरी हुई, इत्तफाकिया बात नहीं थी। और मेरे जीजो पहले वो अपने मर्तबे के बारे में ऐलान करता है और इसी तरह मेरे जीजो बताता है। और मेरे जीजो आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि वो ऐलान करता है कि इस जमाने में जब यरूशलेम मसीह मौऊद जो था, यदि उसको 1 हफ्ते के बाद ही उसको क्या करना होगा यीशु जी? कत्ल के लिए। यानी 1 हफ्ते के बाद ही कहते हैं इसे क्या दी जाए जी? सलीब दी जाएगी। देखते हैं ज़बूर की किताब, यीशु की पेशन गोई यहाँ पे ज़बूर 118 उसकी 25 और 26 आयत। ये लो ऐसे हालेलुया हालेलुया। ज़बूर 118 हाँ जी, उसकी 25 और 26 आयत। हाँ जी 25 और 26 और उसकी 25 और 26 आयत। और खुदावन के पाक कलाम में यूं मरकूम है, आ ए खुदावन बचा ले, आ ए खुदावन खुशहाली बख्श। मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है। हमने तुमको खुदावन के घर से दुआ दी है। आमीन आमीन। मेरे जीजो यहाँ पे वही बात आई, कहता है कि यहाँ पे ये पेशन गोई थी जिसको वो पूरा किया। होशाना होशाना, क्या कहते हैं जी? होशाना उन्हें कहा गया। होशाना, होशाना का मतलब है हमें नजात दे, हमें नजात दे। और यहाँ पे वो कहता है कि आओ, वो कहता है कि आओ आए खुदावन बचा ले, आए खुदावन बचा ले, ओ आए खुदावन बचा ले। फिर कहता है मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से
आता है। यशबा मशायक जो था, यीशु मसीह था, वो किसके नाम से आया था जी? बाप के नाम से, अपने बाप के नाम से, अपने बाप की तरफ से आया था। इसी तरह मेरे जीजो वो उसके नाम से आता है। मसीह मौद जो था वो कह रहा था, और इसी तरह मेरे जीजो हमें इस बात को जानने की जरूरत है। कहता है आए खुदावन खुशहाली बख्शेगा, यानी वो आयत इसिया बताती है कि यरूशलेम के लोगों के लिए मसीह जो शाना तौर पे दाखिल हुआ, और उनके लिए वो चाहता था कि मैं तुम्हें खुशहाली दे सकूं, मैं तुम्हें बरकत दे सकूं, मैं तुम्हें नजात दे सकूं। उस वक्त भी मेरे जीजो बहुत से लोगों ने उस पर यकीन नहीं किया। और जो मेरे जीजो बरानी लफ्ज था होशाना का मतलब क्या था जी? हमें नजात दे, हमें नजात दे, जल्दी नजात दे, और तेरी हम खुशामदीद करते हैं। और इसी तरह मेरे जीजो वो जल्द ही नजात चाहते थे, और कहता है खुशामदीद करते हैं कि उसे जल्द ही बदल गए। उनकी ज़बानें ज़्यादा जल्दी ही बदल गई। कैसे बदल गई जी? एक हफ्ते के बाद क्या कहते हैं उसे? पहले कहते हैं कि हमें नजात दे, और फिर कहते हैं तो सलीब पर जब तक वो जब तक मेरे जीजो जब तक वो ऊपर जान नहीं देगा, कफारा नहीं देगा, तो तब तक मेरे जीजो उसमें क्या नहीं होगा जी? नजात ही नहीं मिलनी। नजात के लिए वो नजात मांग रहे थे, वो चाहते थे हमें नजात दे, लेकिन नजात पाने के लिए कुर्बानी की जरूरत थी कि वो कुर्बानी दी जाए। और इसी तरह उन्होंने एक हफ्ते के बाद कहा कि इसे क्या दी जाए जी? सलीब दी जाए, ताकि हमें नजात मिल सके। और नजात मेरे जीजो सलीबी मौत जो यीशु ने सही, उससे ही हमें नजात मिली है। और यरूशलेम में मेरे जीजो यीशु मसीह दाखिल हुआ, और खुशामदीद कहते हैं, और उसके सामने आते हैं और कहते हैं मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, जो खुदावंद के नाम से है। और मेरे जो हैकल का जो उस वक्त हम देखते हैं वहां पे तो बड़ी भीड़ थी, जोशीली आवाजें निकाल रहे हैं, बड़े जोशीले थे, और कहते हैं कि बरकत चाहते हैं और गीत गा रहे हैं। और इसी तरह मेरे अजीजों हमें इस बात को जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है कि वो कहता है, हम देखें जरा मत्ती की इंजील 23 बाब 39 आयत। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ अब से मुझे फिर हरगिज ना देखोगे, जब तक ना कहूँगा कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आमीन। कहता है कि अब से तुम उस वक्त तक मुझे ना देखोगे, यानी उस वक्त तक ना देखोगे। चला गया, जब उन्हें संसार करने लगे यीशु मसीह को, निकल गया, फिर चला गया। कहता तुम उस वक्त तक नहीं देखोगे जब तक तुम मुझे दोबारा ये ना कहोगे कि खुदावंद के नाम से तू आ। यानी फिर पुकारा उन्होंने, फिर कहा कि तू आ। और मेरे जीजो इसी तरह मेरे जीजो हमें इस बात को देखना है। होशाना का मतलब क्या है जी? नजात। मुझे नजात दे, इल्तिजा करते हैं कि हमें नजात दे। और मेरे जीजो लोग ये यानी शायद लोग जो मेरे जीजो हमें इस बात को देते कि रोमियो से नजात चाहते थे। किससे नजात चाह रहे थे? नारे तो बहुत मार रहे थे। वो शायद चाहते थे कि हमें रोमियो से नजात मिल जाए। रोमियो के जो वहां पे रोमी हुकूमत की क्या उनके नीचे थे, वो उनकी रोमी हुकूमत वहां पे काम थी उस वक्त, इसलिए वो इनका ज़हन में ये था कि शायद हमें ये नजात दे दे, ये बादशाह बन जाए हमारे लिए इस मुल्क का, और हमें यहाँ पे नजात दे दे। इसी तरह मेरे अजीजों हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि वो कहता है कि वो 27 कहता है 27 के लिए, और कहता है मुबारक है वो उसके नाम से जो आता है। और मेरे अजीजों इसी तरह वो हमें इस नजात के लिए पुकारता है। यहोवा जो यहोवा के नाम का इख्तियार है मेरे अजीजों उसके साथ। इसी तरह मेरे अजीजों हम देखते हैं मरकज की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से 11 आयत तक के, लेकिन चंद आयतें हम देखते हैं यहाँ पे। जी मरकज 11 बाब आयत हम यहीं पे देख लेते हैं। पहली आयत ही है, लेकिन ये पूरा बाब ही वही है जो हमने पहले पढ़ा है, वही है, लेकिन इसमें चंद आयत को हम देखते हैं। तीसरी आयत को देखें जरा।
खुदावन के पाक कलाम में से मत्ती की किताब उसका 11 बाब और 3री आयत। और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो तो कहना कि खुदावन को इसकी जरूरत है, वो फिलफौर उसे यहाँ भेज देगा। आमीन। आमीन। यानी वो यहाँ पे वही बात है, वही कह रहा है कि फिर ये वही जो हमने पहले हवाला पढ़ा है उसी को यहाँ पे हवाला मिलता है कि यीशु मसीह यहाँ पे क्या ही दाखिल हो रहा है और कहता है कि मुबारक है, यानी हमारे बाप की बादशाही दोबारा से बहाल हो रही है। जिन लोगों के ज़हन में था कि दोबारा हमारी बादशाही क्या हो रही है जी, बहाल हो रही है, दोबारा बहाल कर रहा है। और आलम बाला पे खुदावंद की क्या हो जी, तमजीद हो, होशाना। जो हमने यहाँ पे वो बाप यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आलम बाला पे होशाना। 11वीं आयत फिर जरा देखें, जरा 11वीं आयत में यहाँ पे, और वो यरूशलेम में दाखिल होकर हैकल में आया और चारों तरफ सब चीजें मुलाहिजा करके उन 12 के साथ बैत अनिया को गया क्योंकि शाम हो गई थी। हालेलुया। यहाँ पे वो वहां पे क्या हुआ जी, वहां से सारे काम करने के बाद फिर कहाँ पे गया जी, यरूशलेम में दाखिल हुआ और हैकल में गया और चारों तरफ उसने देखा। और मेरे जीजो इसी तरह हैकल के अंदर जाके सहन में गया और खुदा के घर में पहुंचा और यशवा मशायख वहां पे गया। और मेरे जीजो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि वो अपने 12 शागिर्दों के साथ हमरा गया और वो गलील का यहाँ पे उसे क्या कहा गया है जी, गलील का वो क्या था जी, नबी था। क्या था जी, पढ़ा था भी आपने, गलील का क्या है वो नबी। देखिए जरा आखिरी आयत में जो हमने पहले पढ़ा है जी, मत्ती 21 की 10 आयत को यहाँ पे देखिए, जरा 11वीं आयत को देखिए। भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। हालेलुया। ये किधर का नबी है जी, यीशु मसीह को यहाँ पे नबी भी कह रहे हैं वो, यानी यीशु मसीह इकरार कर रहे हैं कि ये नबी है। और यहाँ पे कहते हैं गलील के नासरत का ये नबी है। इसकी शनाख्त जो थी वहां पे नबी के नाम से हो रही है और हैरानी और घबराहट की बात नहीं है। और मेरे जो दराफत किया और नासरत का ये क्या है जी, नबी है मेरे जीजो। इसी तरह वो जाहिर हुआ है वहां पे और आज हमें मेरे जीजो नजात देने के लिए वो तैयार है। और इसी तरह लोग की जो भीड़ थी, एक हफ्ते के बाद उसी नबी को क्या कहती है, इसे क्या दिया जाए जी, सलीब दी जाए। क्योंकि जब आप नजात के मुंतजर होंगे तो नजात के लिए कुर्बानी की जरूरत है। क्या है जी, कुर्बानी की। और कुर्बानी कैसे होनी थी, यीशु मसीह की सलीबी मौत से। इसीलिए मेरे जीजो उनके ख्यालात, उनके जहन एकदम बदल गए। एक हफ्ते के बाद उन्होंने पहले कहा, आए खुदावंद होशाना होशाना, खुदावंद के नाम से तू आता है, हमें क्या दे, नजात दे। और नजात का जो खुदा की तरफ से जो उसका पलायन था वो क्या था, यीशु की मौत, यीशु की मौत, यीशु की सलीबी मौत। यीशु की सलीबी मौत से वो चाहता था कि उनको नजात दी जाए। आज आपका और मेरा नजात दहिंदा कौन है, यीशु मसीह है, खुदावंद यशवा मशायख है। और उसकी नजात देखें जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा को दे दी हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा को दे दी है, बपतिस्मा ले लिया है। वो यीशु के नाम पे कहते हैं कि यीशु के नाम पे क्या लो, बपतिस्मा लो, नजात पाओ। और क्योंकि मेरे जीजो यीशु के नाम पे बपतिस्मा लेना है, हमने उसमें मरना है। क्या है जी, मरना होता है, उसके साथ मरना है, दफन होना है। और जैसे तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा, इसी तरह वो अपने पाक रूह के वसीला से हमें क्या करता है, जिंदा होता है। और मेरे जीजो कभी आप देखें कोई डेथ हो जाती किसी की, तो वहां पे मुर्दा उठ के कहता है कि जी मुझे फलां कब्रिस्तान में दफनाओ जी, कहता है जी। लेकिन मेरे जीजो आज हमारी एक सोच बन गई हुई है कि हमने जब मरना है तो फिर भी हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि दफनाना किसने है, जिधर भी दफनाए, चाहे वो हौज में दफनाए, चाहे वो चलते पानी में दफनाए, चाहे वो समुद्र में दफनाए, चाहे जिधर भी दफनाए, हमने तो क्या होना है, हमने तो दफन ही होना है ना। तो आज
हमें मुर्दे की कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए कि मुझे वहां पे दफनाओ जी, मुझे फलानी जगह दफनाओ, मुझे फलानी जगह दफनाओ। मुर्दे की मरने से पहले ये ना कहे कि जी मैनू अमरीका जाके दफना देना, कि तो पहले बंदा मर जाए वो कहे जी मैनू अमरीका दफना देना जाके। हुण कित्थों बेचारा पैसे खर्चांगे ते अमरीका लैके जावांगे उन्होंने दफनाने वास्ते। तो इसी तरह मेरे अजीजों यीशु मसीह का जो है वो यही है कि हमने मरना है, दफन होना है। तो दफन होने के लिए जितने भी कोई दफना दे उथे ही तैयार हो, ठीक है जी। मुर्दे की तो कोई चॉइस है, मुर्दा बोलेगा नहीं। तो अगर जो मुर्दा हुआ ही नहीं है, जो मरा ही नहीं है, वही बोलेगा ना। तो आज मेरे चीजों मुर्दे नहीं बोलने चाहिए। हमें आज इस बात को देखना है। हाँ जी, हाँ जी, लगा से तो नहीं समझा रहे हैं, लगा नहीं रहे, समझा रहे हैं वहां ताकि समझ जान। आज हमें जो चॉइस है वो इस बात को देखना है, चाहे हौज हो, चाहे वो चलता पानी हो, चाहे समुंदर हो, जहां भी हो, हमने क्या होना है मसीह के लिए? दफन होना है। मुर्दे को दफन करना है, मुर्दे ने दफन होना है ताकि दोबारा जिस्मानी ख्वाहिश वहां पे खड़ी ना हो सके, जिस्मानी तौर पे हम मर सके, गुनाह के एतबार से मर सके, रूहानी तौर पे जिंदा हो सके। और फिर भी मेरे जीजो लोग अगर मरने के बाद भी गुनाह फिर भी उठ पे लेते, फिर की फायदा होना था? अगर मरने के बाद भी हम जब मर भी जाते हैं तो फिर भी गुनाह हमारी जिंदगी में है, फिर भी वही नशा है, फिर भी वही लोग, वही बातें हैं, वही झूठ है, वही बातें फिर दोबारा से करनी है। तो क्या फायदा उस मुर्दे का कि मुर्दा दफन हो गया, लेकिन वो मुर्दा दफन नहीं हुआ, दोबारा तो की हो गया, जिंदा हो गया हुआ गुनाह में। आज मेरे चीजों गौर करें, देखें कि मसीह यीशु में जब आप मरते हैं तो दोबारा जिंदा नहीं होना। ख्वाहिश होएगी, बरीस कहेगा जिंदा हो जा, जिंदा हो जा, वो शराब भी है, सब कुछ है, झूठ भी है, आजा कर ले सब कुछ। लेकिन आपने क्या कहना? मैं आपसे क्या हूं? मर चुका हूं, मैं अब मसीह में क्या हूं? जिंदा हूं। जी, नबी के बारे में कुछ हवाले मैं आपको नोट करवाता हूं ताकि आप नोट कर लें, ताकि बाद में भी जाके पढ़ सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह को जो नबी कहा गया है, नासरत का नबी समझते थे और कहते थे। मत्ती 21 बाब की 21 आयत में, 21 बाब की 46 आयत मत्ती, और लूका नहीं मैं सिर्फ लिखवाऊंगा, आप बाद में पढ़ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा ताकि आप दोबारा हवाले भी पढ़ सके। मेरे चीजों यहाँ पे ये है कि मत्ती 21 बाब 11 आयत, 21 बाब की 46 आयत, और लूका 7 बाब की 11 आयत, और 13 बाब की 33 आयत, लूका 24 बाब की 19 आयत, यूहन्ना 4 बाब उसकी 19 आयत, और इसी तरह यूहन्ना 6 बाब और उसकी 14 आयत, यूहन्ना 7 बाब और उसकी 40 आयत, और यूहन्ना 9 बाब और उसकी 17 आयत। ये मेरे जीजो जो हवाले थे, इसमें नबी को जाहिर किया गया। यीशु मसीह क्या कहा गया है जी? नबी कहा गया है। ये हवाले नबी के लिए थे ताकि आप इसकी स्टडी करें, पढ़ सकते हैं बाद में। आज खजूर का त्योहार है और मेरे जीजो इस खजूरी त्योहार में, खजूरों के त्योहार में इस हकीकी बादशाह की हमने बंदगी करनी है। हकीकी बादशाह का बादशाह कौन है? यीशु बादशाह। यीशु बादशाहों का बादशाह है, वो नजात हिंदा है, वो आपका बादशाह है, वो मेरा बादशाह है, पूरी कायनात का बादशाह है। उसकी तरफ मेरे अजीजों गौर करें और देखें आया हमें उसमें कायम है या नहीं, आया हमारे गुनाह धुल चुके हैं या नहीं। आज मेरे अजीजों हम हर साल ये सब कुछ करते हैं, सब कुछ हम दिखाते हैं लोगों को, दुनिया पूरी देखती है, पूरी दुनिया में आज इबादत हो रही है। लेकिन मेरे अजीजों बादशाहों के बादशाह के लिए अपने आप को क्या करना है? वक्त कर देना है, तैयार कर देना है, मखसूस कर देना है कि एक कहना है कि मैं आज से मैं बादशाह की खिदमत करूंगा। इसी तरह मेरे अजीजों खुदावंद आपको बरकत दे, सलामती बख्शे, इस सारे कलाम से आपकी जिंदगी में खुदा अपने जलाल को जाहिर करे। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन, आमीन, आमीन।